क्वेश्चन नंबर 15 है और क्वेश्चन कैसे गिवन है देखो, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा माइनस साइन 5 थीटा इक्वल्स टू 0। ये है 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछेंगे। ओके, अभी आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो यहाँ पर फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा माइनस साइन 5 थीटा इक्वल्स टू 0। ये गिवन है, आपको क्या करना है, साइन थीटा और साइन 5 थीटा एक ब्रैकेट में ले लेना है, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये क्या है, तो ये प्लस है, ठीक है ना। तो ये प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस रख देना है, साइन ऑफ 3 थीटा। ओके, अब आपको क्या करना है, साइन ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ 5 थीटा, इसके लिए 2 साइन थीटा प्लस 5 थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा माइनस 5 थीटा बाई 2, यानी साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज करना है, 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, और प्लस साइन 3 थीटा है तो साइन 3 थीटा आपको रख लेना है ऐसे ही। और यहाँ पर क्या करेंगे, 2 टाइम्स साइन ऑफ थीटा प्लस 5 थीटा यानी 6 थीटा बाई 2 करेंगे तो 3 थीटा होता है, और कॉस ऑफ थीटा माइनस 5 थीटा यानी माइनस 4 थीटा बाई 2 करेंगे तो 2 थीटा माइनस 2 थीटा, और प्लस साइन ऑफ 3 थीटा। ओके, अब यहाँ से क्या करना है, 2 साइन 3 थीटा और यहाँ से साइन 3 थीटा, ये जो होता है इसमें साइन 3 थीटा है, साइन 3 थीटा है तो आप कॉमन निकाल दो साइन 3 थीटा, और 2 इंटू कॉस ऑफ माइनस 2 थीटा प्लस ये अगर कॉमन निकालते तो यहाँ पर 1 बचेगा इक्वल्स टू 0। तो साइन 3 थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस ऑफ माइनस थीटा यानी कॉस ऑफ थीटा होता है तो कॉस ऑफ 2 थीटा होगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो इसका मतलब साइन 3 थीटा इक्वल्स टू 0 है, और 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये 1 इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 1 होता है, और 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड करेंगे तो इधर आता है। ओके, अब आपको क्या करना है, इनके सोल्यूशन फाइंड करना है। तो साइन 3 थीटा इक्वल्स टू 0 होता है, इसका मतलब 3 थीटा इक्वल्स टू n पाई होता है, और थीटा की वैल्यू निकालना है तो ये 3 इधर डिवाइड कर दो तो n पाई बाई 3 हो जाएगा। ओके, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो है कॉस 2 थीटा है और माइनस 1/2 है तो माइनस 1/2 को कॉस 2 पाई बाई 3 करके आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर ये 2 थीटा हो गया और कॉस 2 पाई बाई 3 है तो इसके आप अगर सॉल्यूशन यूज़ करेंगे तो 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3 ये सॉल्यूशन आता है, डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो वेयर n बिलोंग्स टू z इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। तो ये हमारा एक रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, ये सॉल्यूशन दोनों भी आएंगे यहाँ पर। ओके, तो इस टाइप में आपको सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इस टाइप में गिवन है कि इफ -1 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन और इक्वल्स टू 1 देन प्रूव दैट साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू पाई बाई 2 है। तो ये आपको 3 मार्क के लिए क्वेश्चन गिवन है। ओके, तो आपको क्या करना है, ये आपको सॉल्व करना है, ये यानी ये गिवन है, ये प्रूव करना है कि ये इक्वल्स टू ये है करके। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आपको क्या करना है, साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू थीटा कंसीडर कर लेना है, और थीटा अगर कंसीडर करते हैं तो वेयर x बिलोंग्स टू -1 1 एंड थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे आप, देखो यहाँ पर थीटा की वैल्यू अगर माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 है तो माइनस थीटा की वैल्यू क्या रहेंगी, इन बिटवीन रहेगी। तो आपको क्या करना है, पाई बाई 2 माइनस थीटा ले लेना है, पाई बाई 2 माइनस थीटा लेंगे तो ये प्रिंसिपल डोमेन होता है ऑफ द कोसाइन का। ओके, तो कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा यानी क्या होता है, साइन ऑफ थीटा होता है। समझ में आ गया, ये फार्मूला है हमारा, 11th क्लास में पढ़ा था हमने, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा यानी साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा यानी साइन थीटा की वैल्यू क्या है, तो ये साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर हमें क्या करना है कि ये जो है साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू थीटा है तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। ओके, तो आपको क्या करना है कि साइन ऑफ थीटा की जगह x पुट कर देना है। ओके, अगर ये साइन ये कॉस अगर आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कॉस इनवर्स ऑफ x। ओके, तो कॉस इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू क्या मिलेगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब ये माइनस थीटा आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस थीटा होता है, प्लस थीटा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू पाई बाई 2 है, और थीटा की वैल्यू जो है, ये थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x, और ये पाई बाई 2 है। ओके, तो ये यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस टाइप में दिया है कि फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द टू लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर दिस एंड दिस। आपको क्या करना है, डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करना है ऑफ अ वेक्टर, उस वेक्टर का जो परपेंडिकुलर है, इन दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर है, जिसके डायरेक्शन रेशियोज यहाँ पर गिवन है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के लिए पूछेंगे, 3 मार्क के लिए। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर सॉल्यूशन में आप ऐसे लिख सकते हैं, लेट L1 एंड L2 बी द टू लाइंस विद डायरेक्शन रेशियोज जो गिवन है। देखो L1 एंड L2 करके कंसिडर करेंगे, उनके डायरेक्शन रेशियोज गिवन है -2 +1 -1 और -3 -4 और 1 रिस्पेक्टिवली। द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर हुज डायरेक्शन रेशियोज आर रिक्वायर्ड। तो हमें क्या करना है, वो ये दोनों जो लाइन है ये
इनको परपेंडिकुलर लाइन के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करना है, तो हमें क्या करना है, L1 क्रॉस L2 ले लेना है। L1 क्रॉस L2 अगर लेते हैं तो आई बार आई कैप जे कैप के कैप, और ये -2 1 और -1 3 -3 -4 1, ओके, इस टाइप में हम ले लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अगर सॉल्व करते हैं तो ये इक्वेशन इस टाइप में आता है। ये सॉल्व कैसे करना है ये आपको ऑलरेडी पता है, और ये हो जाएगा, ये जो डायरेक्शन रेशियोज मिलेंगे ये लाइन को परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन रेशियोज मिलेंगे, ठीक है ना। तो द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर, जो वेक्टर है वो -3 5 और 11 इसके डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे, ओके। तो आपको पता है कि ऑलरेडी अगर कोई दो वेक्टर ये गिवन है ए बार और बी बार, और इसको अगर परपेंडिकुलर वेक्टर है तो इसको एन कैप लिखते हैं हम, और एन कैप यानी क्या होता है, ए बार क्रॉस बी बार, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है, ओके। तो इस टाइप में हम ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 गिवन है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस दिस एंड दिस। ये दोनों भी लाइन जो गिवन है ये कार्टेशियन फॉर्म की लाइन है, और इनके बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, और ये 3 मार्क के लिए क्वेश्चन गिवन है, ओके। तो आप क्या करेंगे, देखो इसको सॉल्व करने के लिए पहले x1 y1 z1, देखो ये x1 y1 z1 x2 y2 z2, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर 1 2 3 ऐसे लेना है, तो 1 2 3 x2 y2 z2 a1 b1 c1 a2 b2 c2, ओके, इस टाइप में लेना है। देखो x1 y1 z1 x2 y2 z2 a1 b1 c1 a2 b2 c2, इस टाइप में आपको लेना है, ठीक है ना। ये सारा यहाँ पर आपको लिखा कर दे दिया है। अब क्या करेंगे, हमें शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला यूज करना है। ये फार्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई कर लेना है। ये फार्मूला होता है शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, ठीक है ना। x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2। बाद में ये जो है इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको यहाँ पर लेना है, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर लेना है, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर लेना है ना, ओके। अब क्या करेंगे, आप यहाँ पर x2 - x1 की वैल्यू रखो। x2 - x1 2 - 1 यानी कितना होता है 1, 4 - 2 यानी 2, 5 - 3 यानी 2, ओके, इस टाइप में ले लेना। ये सारी वैल्यू आप यहाँ पर पुट करके रख सकते हैं, और स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है इनको आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, ओके। अब क्या करेंगे, आप यहाँ पर ये जो डिटर्मिनेंट है इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर मिलेगा। आपको सॉल्व करके देखना है पहले, ठीक है ना। अब कैसा है कि मैं अगर सॉल्व करके देता हूँ तो ये वीडियो और बड़ी हो जाएगी, ओके। तो इसलिए आपको यहाँ पर ये थोड़ा ध्यान में रखना है कि ये इस टाइप में लिखेंगे, और बाद में इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 1/√6, ओके। तो ये मॉड में मिलेगा, क्योंकि कैसा है आपको मॉड में लेना है, क्योंकि ये डिस्टेंस जो होता है कभी भी पॉजिटिव होता है, इसलिए शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस 1/√6 यूनिट्स ये आपको डिस्टेंस मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 20 है, लाइंस आर बार, ये जो लाइन गिवन है और ये सेकंड लाइन गिवन है आर कोप्लेनर, ठीक है ना। ये दोनों भी लाइन कोप्लेनर है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन डिटरमाइंड बाय देम। तो आपको वो प्लेन निकालना है जहां पर कोप्लेनर है करके। तो आप क्या करेंगे, जो लाइन का इक्वेशन होता है वेक्टर फॉर्म में, आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार, आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्बडा या म्यू बी बार। तो ये a1 a2 b1 b2 ऐसे करके आपको यहाँ पर ले लेना है, ओके। आप क्या करेंगे, हम b1 क्रॉस b2 फाइंड करेंगे। तो b1 बार क्रॉस b2 बार फाइंड करेंगे तो ये डिटरमिनेंट में आपको फाइंड कर लेना है, और वो वेक्टर इस टाइप में आता है, ठीक है ना। अब क्या करना है, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन डिटरमाइंड बाय द गिवन लाइंस इज। तो आपको क्या करना है, जब प्लेन का इक्वेशन फाइंड करेंगे तब आर बार डॉट b1 बार क्रॉस b2 बार इक्वल्स टू a1 बार डॉट b1 बार क्रॉस b2 बार ऐसे लिख लेना है। तो b1 बार क्रॉस b2 बार की ये वैल्यू है, यहाँ पर पुट कर दिया। a1 की वैल्यू ये जो हमने यहाँ पर लिखा है ना, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू आपको यहाँ पर लिख लेना है, और b1 बार क्रॉस b2 बार की वैल्यू यहाँ पर आपको लिख लेना है, ओके। अब इनको आप सॉल्व करो, डॉट प्रोडक्ट ले लो, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट आपको यहाँ पर लेना है, और इनको सॉल्व करेंगे तो -3 आता है। तो इसका मतलब ये जो है ये -3 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ठीक है ना, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ से क्या करेंगे, तीनों में से माइनस साइन कॉमन निकालेंगे, तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। तो माइनस माइनस कैंसल, आर बार इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू 3। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द प्लेन डिटरमाइंड बाय द गिवन लाइन दिस। तो ये होगा हमारा इक्वेशन ऑफ द प्लेन। इस टाइप में हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन दिया है कि इफ y इक्वल्स टू रूट ऑफ tan of x प्लस रूट ऑफ tan of x प्लस रूट ऑफ tan of x प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी, देन शो दैट dy बाई dx इक्वल्स टू ये है, ओके। फाइंड dy बाई dx एट x इक्वल्स टू 0 के लिए dy बाई dx की वैल्यू भी आपको फाइंड कर लेना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये जो गिवन इक्वेशन है इसको y इक्वल्स टू हम कंसीडर कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 1। बाद में स्क्वायरिंग कर लेना, स्क्वायरिंग करेंगे तो y स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो पहला स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये आता है। तो ये इन्फिनिटी तक है, तो आपको ये 1 2 दिया है, लेकिन आप यहाँ पर 1 2 3 दिया है तो 1 2 3 करके लिखेंगे, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी तक है ना, आप आगे लिख सकते हैं।
तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो वाई स्क्वायर इक्वस टू tan x प्लस इसको आप y इक्वस टू कंसिडर कर लेना, ओके, क्योंकि ये y है ना ये, तो y इक्वस टू आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2y एंड dy बाई डी एक्स इक्वस टू tan ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर ऑफ x, y का डेरिवेटिव कितना होगा dy बाई डी एक्स। अब 2y dy बाई डी एक्स, ये जो dy बाई डी एक्स प्लस में इधर लाए तो माइनस होता है इक्वस टू सेक स्क्वायर ऑफ x। यहाँ से dy बाई डी एक्स आप कॉमन ले लो, तो 2y माइनस 1 इक्वस टू सेक स्क्वायर ऑफ x, dy बाई डी एक्स इक्वस टू सेक स्क्वायर ऑफ x अपॉन 2y माइनस 1। जो आपको शो करना था, देखो ये जो शो करना था तो ये हमने यहाँ पर शो कर लिया है, ओके, इस टाइप में होता है ये शो। आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पर और सॉल्व करना है आगे, और सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर दिया है कि फाइंड dy बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू 0 पर आपको फाइंड करना है। ये थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि यहाँ तक अगर सॉल्व करेंगे तो ये 2 मार्क के लिए हो गया, अब इसके आगे आपको और एक 1 मार्क के लिए सॉल्व करना है। पुट x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, x इक्वल्स टू 0 आपको पुट कर देना है इस इक्वेशन में, y के इक्वेशन में। तो ये 0 ये 0 ये 0 सभी 0 हो गए, तो y की भी वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई। तो dy बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ऑफ 0, और यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट कर दो और यहाँ पर लिखो -1। तो 1 अपॉन -1 यानी -1 होता है, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई, ओके। तो इस टाइप पे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ओके। तो स्टूडेंट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है 22 नंबर, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 30 डिग्री 30 सेकंड, ओके 30 मिनट सॉरी, गिवन दैट 1 डिग्री इक्वल्स टू 0.0175 सेल्सियस और कॉस थीटा इक्वल्स टू एक वैल्यू गिवन है, ओके। ये सारी वैल्यू गिवन है, 3 मार्क के लिए फाइंड करना है आपको साइन 30 डिग्री 30 मिनट फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये जो है इसको आपको पहले x कंसीडर कर लेना है, तो एफ ऑफ x इक्वल्स टू साइन x हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन x का डेरिवेटिव कॉस ऑफ x होता है, और ये जो वैल्यू है 30 डिग्री 30 सेकंड, इसको आपको 30 डिग्री प्लस 30 मिनट लिख लेना है, सॉरी मिनट है, ठीक है ना, इक्वल्स टू 30 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री करके लिखेंगे। 30 मिनट यानी क्या होता है 1/2 डिग्री होता है, तो 30 डिग्री यानी π/6 होता है, और 1 डिग्री यानी आपको यहाँ पर वैल्यू गिवन है 0.0175/2 करके लिखेंगे, ये बाई 2 है, ओके। तो π/6 प्लस 0.00875 ये आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये a की वैल्यू हो गई, तो ये हो गई हमारी h की वैल्यू। फॉर x इक्वल्स टू a इक्वल्स टू π/6 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो वैल्यू है ना इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू a पुट कर देना है, या π/6 पुट कर दो, तो f डैश ऑफ a, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर वैल्यू मिलेंगी f डैश ऑफ π/6 cos π/6 होता है, cos π/6 की वैल्यू यहाँ पर आपको गिवन है ये, ठीक है ना, π/6 यानी 30 डिग्री 0.866, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। वी हैव एफ ऑफ a प्लस एच, ये जो हमारा अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला है वो यूज करने है, एफ ऑफ a प्लस एच एफ डैश ऑफ 0, और एफ ऑफ a और h a, अब यहाँ पर h और यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर देना है, और इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो इस टाइप में आता है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। तो एफ ऑफ 30 डिग्री 30 सेकंड 30 मिनट इज अप्रोक्सीमेटली दिस इक्वेशन, या इनका अगर एडिशन कर लिया मल्टीप्लिकेशन कर लिया तो यह आंसर मिलेगा, और ये जो होता है कि साइन ऑफ 30 डिग्री 30 मिनट यानी 0.5075, ये टोटल आंसर आपको मिल जाएगा, ओके। तो इस टाइप में आपको सिंप्लीफाई करना है। आप क्या करेंगे, खुद होके एक बार सॉल्व करके देखेंगे इसको, और बाद में ये आंसर आपको परफेक्टली लिखते आ जाएगा। नंबर 23 है, जो हमने इस साल में आपको IMP करके दिया था ये क्वेश्चन, कि ये क्वेश्चन आने वाला है, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था, ठीक है ना, वही एग्जाम्पल यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर 3 मार्क के लिए ये क्वेश्चन पूछा है। अब ये तो क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इवेल्युएट दिस, ओके। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में 2 फंक्शन है, x tan इनवर्स ऑफ x, और इंटीग्रेशन के अंदर है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिएट रूल यूज करना है, LIATE। L यानी लॉगरिथमिक फंक्शन, I मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो फर्स्ट है, A मीन्स अलजेब्रिक फंक्शन, तो ये सेकंड है, ठीक है ना, ऐसे चले जाना है आपको आगे से पीछे। और ये यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। tan इनवर्स ऑफ x, x का इंटीग्रेशन ले लो x² माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x², और x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, ओके, इस टाइप में। बाद में ये तो आपको ऐसे एज इट इज यहाँ पर रखना है, लेकिन इसको सॉल्व करना है। 1 + x² यानी x² होता है, और ये जो 1/2 है ये 1/2 आप बाहर लिखेंगे। यहाँ पर क्या करना है, 1 + x² है, तो यहाँ पर भी 1 + x² -1 कर देना है, +1 -1 की यहाँ पर एडजस्टमेंट कर लेना है, ओके। तो ये जो है ये डिनोमिनेटर आप यहाँ पर सेपरेट कर देंगे, यहाँ पर सेपरेट कर देंगे,
तो ये कैंसिल होता है तो 1 आता है और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन x होता है और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स ऑफ x होता है, और ये वैल्यू हमने वैसे के वैसे रख दिया है। ओके, क्योंकि इसको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन लेना है, डेरिवेटिव लेना है, तो ये होगा इसका आंसर। ओके, तो इस टाइप में हम सिंप्लीफाई कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 गिवन है, और क्वेश्चन नंबर 24 को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो क्वेश्चन ऐसे गिवन है कि फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है व्हेन x = π/6 y = 0। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, एक जनरल सॉल्यूशन होता है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आपको ये कंडीशन गिवन रहेगी। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर जो गिवन इक्वेशन है ये लिख लिया। अब यहाँ पर क्या करना है, अपॉन dx से ये मल्टीप्लाई कर दो, और ये जो dy है, ये dy वाली y वाली टर्म यहाँ पर इधर मल्टीप्लाई कर दो। ये मल्टीप्लाई में इधर लाए तो डिवाइड होता है, ठीक है ना। अभी क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन ले लेंगे, क्योंकि वेरिएबल सेपरेट हो गए। वेरिएबल सेपरेट होने के बाद आप इंटीग्रेशन ले लेना। इंटीग्रेशन e⁻⁴ अपॉन में ना, इसको अगर आप न्यूमरेटर में लिखेंगे तो e⁻⁻ -2y dy और इक्वल्स टू इंटीग्रेशन cos of x into dx। e⁻⁻ -2y अपॉन 2 और -2, क्योंकि इसका डेरिवेटिव अगर लेंगे तो -2 होता है। इंटीग्रेशन ऑफ cos यानी sin of x प्लस c कांस्टेंट होता है। ये होगा इक्वेशन नंबर 1। अभी क्या करना है, आपको कंडीशन यूज करना है, पुट x = π/6 y = 0, ये वाली कंडीशन यूज कर लेना है, क्योंकि ये तो जनरल सॉल्यूशन होगा। जब आप c की वैल्यू निकालेंगे तब आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट करो। y की वैल्यू 0 है तो e⁻⁴ -2 = sin of π/6 प्लस c। sin π/6 यानी 1/2 होता है, और ये -1/2 हो गया, और ये -1/2 आप प्लस 1/2 इधर लाएंगे तो -1/2 होता है। -1/2 यानी -1 होता है। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आती है। अब ये वैल्यू जो है c की वैल्यू -1, आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। यानी ये वाला इक्वेशन नंबर 1 था, जो जनरल सॉल्यूशन था वो इक्वेशन नंबर 1 था। ओके, अब क्या करेंगे, आप इसको और आगे सिंप्लीफाई करेंगे। e⁻⁻² और ये जो 2 डिवाइड में, तो आप 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इधर ले लो 2 sin of x, ये 2 इधर ले लो तो -2 e⁻⁻² = 0। यहाँ से आप 2 कॉमन ले लो, तो ये हमारा एक सॉल्यूशन होता है। और यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है कोई भी, ठीक है ना, तो आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। ओके, तो इस टाइप में आप सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट देखो ये क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन कैसे पूछा है, देखो फॉर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल कैपिटल X, फाइंड a p of x less than 1, p of mod of x less than 1, और f of x की वैल्यू गिवन है, और -2 to 4 के बीच में, और ये गिवन है 0। ओके, तो आपको क्या करना है, ये दोनों वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है, देखो -2, ओके, -1 0 1 2 3 4। तो आपको क्या करना है, ये -2 से लेके, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखता है ना x की वैल्यू 1 से लेस है, तो x की वैल्यू 1 से लेस है, यानी आपको ये टोटल वैल्यू ले लेना है। तो आप लोअर लिमिट क्या लिखेंगे, -2, और अपर लिमिट क्या लिखेंगे, 1, इस टाइप में। तो ये लिखेंगे x + 2 और 18, ये जो गिवन फंक्शन है वो लिख लेना है। बाद में इसको आपको 1/18 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं। x का इंटीग्रेशन होता है x² 2 और x का इंटीग्रेशन होता है 2x -2 to 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पर अपर लिमिट यूज़ कर लो, लोअर लिमिट यूज़ कर लो, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है, और ये मिलेगा आपको 5/2 + 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा, और इसको आप सॉल्व करेंगे आगे तो ये 1/4 मिल जाएगा। ओके, इसको आपको सॉल्व करके देखना है, नहीं तो ये सॉल्यूशन आपके लिए है, आप इसको बराबर ऑब्जर्व कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल कैसे गिवन है, इसमें देखो b गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ mod of x लेस देन 1। इसका मतलब mod x की वैल्यू जो है लेस देन 1 है, इसका मतलब -1 to 1 के बीच में x की वैल्यू है। तो आप लोअर लिमिट -1 लिखेंगे, अपर लिमिट 1 लिखेंगे, और f of x की वैल्यू यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है ना। तो आप 1/18 करके अलग लिख लेना, x का इंटीग्रेशन x² 2 और 2 का इंटीग्रेशन 2x होता है, क्योंकि आपको 2 कांस्टेंट दिखा है, x का डेरिवेटिव 1, x का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x, -1 to 1 है तो यहाँ पर लिखो -1 to 1। पहले अपर लिमिट पुट कर दो, बाद में माइनस यानी लोअर लिमिट पुट कर दो माइनस करके। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपको मिलेगा 2/9 करके आंसर मिल जाएगा। ओके, तो इस टाइप में आपको ये सिंप्लीफाई करना है। स्टूडेंट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन कैसे पूछा है, देखो यहाँ पर डाई इज थ्रो 6 टाइम्स, ठीक है ना, इसका मतलब n की वैल्यू 6 होती है। इफ गेटिंग एन ऑड नंबर यानी आपको पता है 1 3 5 इज द सक्सेसेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 5 सक्सेसेस। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले गिवन लिखना है, n की वैल्यू 6 है,
एक्स यानी क्या होता है, ऑड नंबर जो है वो पी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, तो 3/6, 6 में से 3 ऑड नंबर होते हैं इसलिए 3/6 करके लिखेंगे, 1/2 होता है। पी की वैल्यू 1/2 तो क्यू की वैल्यू 1 माइनस पी होता है, तो 1 माइनस ये पी की वैल्यू तो 1/2 हो गया। तो एक्स यहाँ पर इक्वलेंस टू बी ऑफ 6n और ये पी की वैल्यू, तो ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है जो ये फार्मूला आपको यहाँ पर यूज करना है। ओके, तो ये फार्मूला कैसे आता है ये आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है ना। तो ये फार्मूला आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में दिया है, ये यहाँ पर यूज कर सकते हैं आप। x इक्वल्स टू 1 to 6 तक दिया है, यहाँ पर लिखा है देखो पी ऑफ एटलीस्ट 5 सक्सेसेस निकालना है, 5 और 5 के ऊपर कितना है 5 और 6, तो क्योंकि यहाँ पर 6 ही ट्राई कर रहे हैं ना आप, तो 5 भी आ सकते हैं ऑड नंबर या 6 भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, x इक्वल्स टू 5 तो x इक्वल्स टू 6 लेना है, तो p ऑफ x इक्वल्स टू 5 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 6। तो इस फार्मूले में x की वैल्यू 5 पुट कर दो, इस फार्मूले में x की वैल्यू 6 पुट कर दो, इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करेंगे तो 7/32 आंसर मिलता है। तो ये हमारा आंसर हो गया 7/32। ओके स्टूडेंट, देखो ये है सेक्शन डी। ओके, और हर एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क के लिए पूछेंगे, सॉरी 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आपको 20 मार्क के लिए दिया है, इसका मतलब हर एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क के लिए पूछेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 27 किस टाइप में है, सिंप्लीफाई द गिवन सर्किट बाय राइटिंग इट्स लॉजिकल एक्सप्रेशन, आल्सो राइट योर कंक्लूजन। तो यहाँ पर ये जो सर्किट दिया है इसका आपको आंसर फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन दिया है इसमें आपको क्या क्या गिवन है, देखो S1 S2 S1 डैश S2 डैश, यानी आपको यहाँ पर लेना है P और Q, 2 स्टेटमेंट लेना है। तो P यानी द स्विच S1, Q यानी द स्विच S2, और निगेशन जो होता है वो आपको पता है कि निगेशन ऑफ P निगेशन ऑफ Q होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। बाद में क्या करेंगे, द लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर द गिवन सर्किट कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, ये जो S1 डैश है यानी यहाँ पर क्या है, S1 डैश का मतलब क्या होता है, निगेशन ऑफ P, ये निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, और ये जो R है ये इसके साथ में क्या है, एंड में ज्वाइन है, तो एंड P करके लिखेंगे क्योंकि S1 है, और यहाँ पर भी S2 डैश S2 है, तो यहाँ पर Q के साथ में एंड कर देना है। तो ये एक्सप्रेशन आपको लिखते आना चाहिए। अब क्या करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन लिख लिया इसके आगे हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो है इनको पहले आप एक ब्रैकेट कर दो, तो ये होता है एसोसिएटिव लॉ हो गया। ओके, अब एसोसिएटिव लॉ को हम सॉल्व करते समय हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंड है, यहाँ पर और है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव यहाँ पर लॉ यूज कर लो, तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर लिया करके। अब क्या करेंगे, P एंड निगेशन ऑफ P यानी F होता है, और P एंड निगेशन ऑफ Q वैसे रखना है, एंड निगेशन ऑफ एंड Q करके लिखना है। यहाँ पर जो लॉ यूज कर लिया ये है कॉम्प्लीमेंट लॉ है। ओके, तो आप क्या करेंगे, ये जो है यहाँ पर P एंड निगेशन ऑफ Q है, तो P एंड निगेशन ऑफ Q एंड Q आइडेंटिटी लॉ है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी लॉ यूज कर लेंगे, क्योंकि अगर ये F के साथ और लेता है तो ये फंक्शन आता है। ओके, अब आपको क्या करना है, ये जो है ये इसको आपको क्या करना है, तो यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ यूज करना है, इसको इस टाइप में लिखना है, ठीक है ना। बाद में यहाँ पर ये जो है देखो ये इसको आपको एक साथ में लिखना है, तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्योंकि ये भी एंड है तो यहाँ पर भी एंड है। अब यहाँ पर ये ब्रैकेट में लिखेंगे तो निगेशन ऑफ Q एंड Q है, तो इसको आप F लिख सकते हैं, इसको आप कॉम्प्लीमेंट लॉ बोल सकते हैं, और P एंड F एंड F होता है तो ये होता है आइडेंटिटी लॉ होता है। तो कंक्लूजन यहाँ पर क्या निकला है, तो F निकला है, इसका मतलब क्या बोलेंगे हम, द लैम्प विल नॉट ग्लो। अगर T आता है तो लैम्प ग्लो होगा, F आता है तो इसका मतलब लैम्प ग्लो नहीं होगा। ओके, तो इस टाइप में आप ये लिख सकते हैं। और यही क्वेश्चन हमने यहाँ क्या कर दिया था, IMP दे दिया था, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया था आपको कि एक तो ये 3/3 मैट्रिक्स का मिलेगा या 2/2 मैट्रिक्स का मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि दो में से एक क्वेश्चन आने वाला है, ये मैंने पहले बता दिया था आपको, और वो भी 100% बता दिया था। तो उसमें आपको अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर 2/2 यानी 3/3 से इजी क्वेश्चन पूछ लिया है 2/2 वाला। तो आप क्या करेंगे, देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये मैट्रिक्स गिवन है A, यहाँ पर आपको ये शो करके बताना है A इंटू एडजेंट ऑफ A इंटू A इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू I। ये 4 मार्क के लिए एकदम इजी क्वेश्चन है। तो A मैट्रिक्स ले लो, पहले आप क्या करेंगे, एडजेंट ऑफ A निकालेंगे। एडजेंट ऑफ A कैसे निकालना है ये आपको सब पता है ऑलरेडी, ठीक है ना। कोफैक्टर निकाल लेना, यहाँ पर कोफैक्टर निकाल लेना है और ये यहाँ पर लिख लेना है। बाद में A इंटू एडजेंट ऑफ A का मल्टीप्लिकेशन करो तो ये आता है, बाद में एडजेंट ऑफ A इंटू A का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आता है। इसका मतलब ये दोनों तो इक्वल आ गए, लेकिन हमें तीनों भी इक्वल बताना है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू I, डिटरमिनेंट ऑफ A और ये I है, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे तो ये -2 आता है, -2 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू I यानी कितना होता है, -2 0 0 -2, ये हो गया थर्ड। ओके,
तो फ्रॉम 1 to 3 से हम क्या बोल सकते हैं कि ये 2 3 ये तीनों भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। इस टाइप में हम ये सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट देखो ये क्वेश्चन नंबर 29 है और ये क्वेश्चन किस टाइप में है देखो, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन विथ को टर्मिनस एजेस ए बार बी बार सी बार इज़ 1/6 और यहाँ पर ए बार बी बार सी बार दिया है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, तो ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट और इसके साथ में ये डॉट प्रोडक्ट होता है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इसके आगे ये वाला सिंप्लीफिकेशन करके बता देना है, ठीक है ना, वॉल्यूम निकाल के बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसके वॉल्यूम होता है ये शो करके बता देंगे। तो कैसे शो करेंगे, देखो यहाँ पर प्रूफ में आपको पहले ये टेट्राहेड्रॉन की फिगर ड्रॉ कर देना है, ओके। और टेट्राहेड्रॉन की फिगर ड्रॉ करने के बाद यहाँ से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। यहाँ पर लिखेंगे लेट ओ ए बार ए बार ओ बी बार बी बार ओ सी बार सी बार विद द को टर्मिनस एजेस ऑफ द टेट्राहेड्रॉन ओ ए बी सी, ओ ए बी और सी, ये होता है, ये सी है, ठीक है ना। तो इस टाइप में आप लिख सकते। लेट ए पी, ये जो ए पी है, ठीक है ना, ए पी जो है ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ए पी बी द हाइट ऑफ द टेट्राहेड्रॉन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन यानी 1/3, एरिया ऑफ द बेस ट्राइंगल ओ सी बी। तो ओ सी बी पर ये जो ओ ए पी है ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, ओके। और बट ए पी यानी स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए बार पर प्रोजेक्शन स्केलर प्रोजेक्शन है ऑन बी बार क्रॉस सी बार। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, प्रोजेक्शन रूल यूज़ करेंगे। अब प्रोजेक्शन रूल यूज़ करके हमें ये वाला लिख लेना है, ठीक है ना। तो जैसे अभी यहाँ पर मैंने प्रोजेक्शन रूल लिखा के दे दिया है, स्केलर प्रोजेक्शन है ऑफ पी बार ऑन क्यू बार इज पी बार डॉट क्यू बार और यहाँ पर होता है मॉड ऑफ पी बार क्यू बार, ओके। अब इसको क्या करेंगे हम और आगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे और सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी निकालना है तो 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ बी बार क्रॉस सी बार, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन यानी 1/3 क्रॉस 1/2 मॉड ऑफ बी बार क्रॉस सी बार। और इसको आप ये यहाँ पर लिख लेंगे। इसको आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, ये कैंसिल होता है और ये बचेगा तो ये यहाँ पर लिखेंगे। अब ये तो हमारा शो हो गया, लेकिन हमें क्या दिया है कि ए बार बी बार सी बार दिया है, आपको इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेना है। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए यहाँ पर 1/6 ए बार बी बार सी बार है, तो ए बार की कोई डायरेक्शन रेशियो यहाँ पर लिखो, बी बार के लिखो, सी बार के लिखो। इसको आप सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर 1/6 × 9 मिलेगा यानी 3/2 1.5 क्यूबिक यूनिट मिल जाएगा। तो ये हमें क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन मिल जाएगा, ओके। तो इस टाइप में हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो स्टूडेंट देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 गिवन है और क्वेश्चन किस टाइप में गिवन है, देखो फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक पॉइंट गिवन है और ये लाइन गिवन है वेक्टर फॉर्म की, और यहाँ पर ये पॉइंट से ये लाइन पर आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है और वो परपेंडिकुलर लेंथ आपको फाइंड कर लेना है। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो यहाँ पर पहले तो हमें ये जनरल फार्मूला पता रहने को ना कि किस टाइप से निकाल सकते करके, ये फार्मूला है और इस फार्मूले में जो जो वैल्यू गिवन है यानी जो जो आपको निकालना है वो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो ये वेक्टर है, ये पॉइंट है, तो ये इनका डिस्टेंस होता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ आर बार सॉरी लैम्बडा बार माइनस ए बार माइनस मॉड ऑफ इसका होल स्क्वायर। तो ये लैम्बडा हो गया, ए बार बी बार होता है, तो लैम्बडा बार माइनस ए बार पहले फाइंड करो आप, यहाँ पर मिलेगा और मॉड निकाल दो, मॉड निकालेंगे तो रूट ऑफ 66 मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फा बार माइनस ए बार डॉट बी बार और ये दोनों की वैल्यू हो गई, ओके, ये वाली वैल्यू, और यहाँ पर डॉट बी बार करके लिखेंगे। इनका डॉट प्रोडक्ट ले लो तो -17 आता है। मॉड ऑफ बी बार निकाल दो, ये मॉड ऑफ रूट ऑफ 17 आता है। देयरफॉर रिक्वायर्ड लेंथ जो है, रिक्वायर्ड लेंथ क्या है, तो ये वाली लेंथ है जो आपको फाइंड करना है। यहाँ पर सिर्फ वैल्यू पुटअप कर दो और वैल्यू पुटअप करने के बाद आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट ऑफ 49 आता है। इसका मतलब रूट ऑफ 49 यानी 7, तो 7 यूनिट्स आपको ये रिक्वायर्ड लेंथ मिल जाएगी, ओके। तो इस टाइप में हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर 31 गिवन है, इफ y इक्वल्स टू cos m cos इनवर्स ऑफ x देन शो दैट दिस। तो आप ये थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि हर साल एक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन आपको एक मिलेगा ही मिलेगा, 4 मार्क के लिए ही मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए आप ये समझ लेना कि ये जो क्वेश्चन है यानी इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो तो आपको अच्छे से रट के रख देना है ताकि आप थोड़ा शॉर्टकट में भी इसको सॉल्व कर पाए, टाइम बच जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, लेट y इक्वल्स टू ये फंक्शन दिया है, डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पर d2y/d² दिया है, इसका मतलब डबल डेरिवेटिव लेना है। तो डबल डेरिवेटिव के लिए पहले एक बार डेरिवेटिव ले लो, तो फर्स्ट बार डेरिवेटिव लेते हैं तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन m cos इनवर्स ऑफ x एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ m cos इनवर्स ऑफ x, ये डेरिवेटिव आता है, ओके। तो माइनस साइन m cos इनवर्स ऑफ x, m यहाँ पर लिखेंगे और डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स ऑफ x मैंने -1/√1 - x²
तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और ये डिवाइड जो है ये सर मल्टीप्लाइकेशन कर दो। अब क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये प्रोडक्ट टूल यहाँ पर आप यूज़ करेंगे, ठीक है ना। प्रोडक्ट टूल यूज़ करेंगे, एम एन कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ एम कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, और m कांस्टेंट है, और कॉस इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होता है -1/√(1 - x²। और बाद में ये जो डिवाइड है ना, ये √(1 - x², आप यहाँ पर डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, तो ये स्क्वायर होता है d2y/d² माइनस एक्स dy/dx माइनस m² y, ये मिलेगा, ये इधर आप ले लो तो ये मिलेगा आपको 0। ओके, तो इस टाइप में अगर आप आंसर निकालेंगे तो 2 मिनट में आपका आंसर मिल जाएगा। 4 मार्क के लिए क्वेश्चन है, तो आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना है कि यहाँ तक आएंगे तो आपको बराबर 1 मार्क मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ तक आएंगे तो और 1 मार्क मिलेगा, और यहाँ तक आएंगे, ठीक है ना, यहाँ तक आएंगे तो भी 1 मार्क मिलेगा, और यहाँ तक आएंगे तो 1 मार्क मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर बराबर आपको 4 मार्क ऐसे मिल जाएंगे। ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है ना, ये थोड़ा ध्यान में रखना है। ऐसे नहीं समझना कि हमें थोड़ा सा आता है वो क्या लिखना है, क्योंकि मार्क नहीं देंगे। तो आपको क्या करना है, जितना आता है उतना लिखना है, क्योंकि आपको 1, 1.5, 2 मार्क वहाँ पर मिल सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 32, क्वेश्चन नंबर 32, वेरीफाई लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ द फंक्शन दिस। ये फंक्शन गिवन है, इन इंटरवल आपको 0 to 5 में निकाल लेना है। तो लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है, ये आपको ऑलरेडी पता है कि ये जो फंक्शन है जिसको हम एफ ऑफ एक्स करके लिख लेंगे, और यहाँ पर ये फंक्शन कंटिन्यूस होने को होना और डिफरेंशिएबल भी रहने को होना, ओके, और ये इंटरवल में रहने को होना, तभी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम अप्लीकेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एफ डैश ऑफ एक्स निकालो, डेरिवेटिव ले लो। इक्वेशन नंबर 2 हो गया, लोअर लिमिट ए है तो अपर लिमिट 5 है, लोअर लिमिट ए यानी 0 होता है तो अपर लिमिट 5 है बी यानी। तो ये क्या करेंगे, एफ ऑफ ए फाइंड कर लेंगे, एफ ऑफ बी फाइंड कर लेंगे, और सी बिलोंग्स टू 0 to 5 में आता है कि चेक करेंगे। तो एफ डैश ऑफ सी का फार्मूला क्या है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ डैश ऑफ सी यानी ये हो गया, और यहाँ पर क्या करेंगे, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए और बी माइनस ए यहाँ पर अप्लाई करो, यहाँ पर 1/5 आता है, इसको स्क्वायरिंग करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आपको क्या करना है, सी की वैल्यू फाइंड करना है। सी की वैल्यू जो है ये 9/4 आता है, 9/4 आ गया, इसका मतलब ये 2 पॉइंट समथिंग मिलेगा, यानी 0.5 के बीच में मिल जाएगा। दस लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप में आपको ये वेरीफाई करके बता देना है। स्टूडेंट देखो, ये क्वेश्चन नंबर 33 है जो आपको सॉल्व करना है, 33, और ये क्वेश्चन गिवन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो फंक्शन है ये पहले आप यहाँ पर लिख लो, ठीक है ना। यहाँ पर x² है, तो आपको क्या करना है, x² = t ले लेना है, और t अगर लेते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको आगे सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, ये हो गया। आप क्या करेंगे, पहले इनका एलसीएम निकाल के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, और t की वैल्यू 5 यूज़ करके आप इसको सॉल्व करेंगे। a की वैल्यू 7/9 आती है, और t की वैल्यू आपको -4 ले लेना है। तो कैसे लेना है, क्यों लेना है, ये ऑलरेडी हमने कुछ जो लेक्चर लिए थे उसमें मैंने बता दिया है, आप उसको देख लो, आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक भेज दिया है। ओके, तो 2 - 4 इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 11/9। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है यहाँ पर a था, यहाँ पर b था, तो a और b की वैल्यू रख देंगे, और यहाँ पर इंटीग्रेशन ले लेंगे। और इसके इंटीग्रेशन लेने से पहले, इंटीग्रेशन अगर लेते थे तो इंटीग्रेशन लेने के बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन के बाद में dx आता था, लेकिन हमने तो इसको t में कन्वर्ट कर लिया, इसलिए पहले क्या करेंगे, हम इसको t को रिप्लेस कर देंगे, x के अंदर रिप्लेस कर देंगे। ओके, तो अब यहाँ पर क्या करना है, इंटीग्रेशन ले लेना है। इंटीग्रेशन ले लेंगे 7/9 इंटीग्रेशन 1/x² और √5 का होल स्क्वायर प्लस 11/9, और 1 इंटीग्रेशन ले लेंगे x²/4 यानी 2 का स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, आप इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेना है। इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, फार्मूले यूज़ करना है। फार्मूले में ये देखो, ये क्या होता है, 7/9 तो कांस्टेंट होगा, ये इसका फार्मूला है। 11/9 भी कांस्टेंट होता है, तो 1/2 tan इनवर्स ऑफ x/2 प्लस सी कांस्टेंट। सो ये दोनों फार्मूले हमने यहाँ पर यूज़ कर लिए। ओके, अब क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू पुटअप करके रख देना है, तो ये हो जाएगा उसका आंसर। स्टूडेंट देखो, ये क्वेश्चन नंबर 34 है, और ये जो है ये एक प्रॉपर्टी है, आपको पता है, ये डिफाइनाइट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है। आपको क्या करना है, ये प्रॉपर्टी शो करके बताना है। तो कैसे शो करेंगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले हम राइट हैंड साइड ले लेंगे, ये राइट हैंड साइड है तो ले लो, यहाँ पर ये I1 ले लो, ये I2 ले लो, और कंसिडर I1 I2 करके कंसिडर कर लेंगे। यहाँ पर आपको t करके कंसिडर कर लेना है, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे, और बाद में इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो dx यानी -dt आ गया। ओके, आप क्या करेंगे, एज x वेरीज फ्रॉम 0 to 2a और t वेरीज फ्रॉम 2a to 0। आप क्या करेंगे, I = इंटीग्रेशन 2a to a एफ ऑफ t और -dt। तो ये माइनस साइन यहाँ पर ले लेंगे, माइनस को निकालना है तो आपको ये इंटरचेंज कर देना है। तो लोअर लिमिट को अपर लिमिट को लोअर लिमिट करके यूज़ करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेना है। तो एफ ऑफ टी है तो एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि डी है तो यहाँ पर डी एक्स डी टी है तो डी एक्स करके लिख लेना, क्योंकि ये आप वेरिएबल चेंज करेंगे तो इंटीग्रेशन में कोई
प्रॉब्लम होता नहीं। ओके, तो ये सारा आपको ऑलरेडी पता है, बस ये कैसे लिखना है ये बता रहे कि देयरफॉर 0 to a f of x dx इंटीग्रेशन 0 to 2a f of x into dx। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये जो है इसके जगह हम ये लिखेंगे और 0 to a to 2a ये जो है इसको क्या करेंगे आप f of x into dx करके लिख लेंगे 0 to 2a। ओके, तो ये आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये a होना था, तो यहाँ पर भी a होना था। तो इस टाइप में आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको 4 में से 4 मार्क मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट देखो ये पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको करवा के बता दिया। अगर किसी एग्जाम्पल में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं कि कोई एग्जाम्पल आपको अगर डिटेल में होना तो डिटेल में भी मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम था इसलिए हमने थोड़ा फास्ट में ये सोल्यूशन करके बता दिया। ओके, तो नेक्स्ट भी पेपर हमने सॉल्व करके रखा है, वो भी हम जल्दी अपलोड कर देंगे।